हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने किया हुआ एक्सरसाइज 13.2। जिन बच्चों ने नहीं किया है कृपया करके वो देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद की चीज़ें हम आज करने वाले हैं। आज हम लोग कर लेंगे 9th क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स। तो मुश्किल से इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और मैं कर दूंगा। तो हर एक 4-5 क्वेश्चन के मैं सीरीज बना रहा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पिछला वाला भी जो भी आपका छूट गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रोबेबिलिटी का काम है बच्चों, धीरे धीरे डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा 2-4-5 क्वेश्चन डेली करो। तो प्रोबेबिलिटी में रेगुलर कांटेक्ट होना जरूरी है, जैसे कि इंटीग्रेशन में आप लोग कर रहे हो, है ना, वैसे ही यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं, इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट भी पूछे जाएंगे और कुछ कुछ है जो सेट्स से रिलेटेड है। कुछ चीज़ों को समझने के लिए सेट्स में आपको जाना पड़ता है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ नया मिले, तो उसको अच्छे से नोट करो, उसको वीडियो को अच्छे से देखो और बार बार देखो, और नोट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। आपको फाइंड करनी है पी नॉट ए एंड नॉट बी। पी नॉट ए नॉट बी को कैसे लिखेंगे? नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो इसका बेसिक फॉर्मूला भी मालूम होनी चाहिए। जब दोनों में कॉम्प्लीमेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइन को उल्टा करके होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसको और कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपने कभी नहीं किया है तो इसको अभी कर लीजिए ध्यान में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो ये बेसिक फॉर्मूला है, होपफुली आपको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो इसको लिख लीजिए और इसको रिपीट कीजिए 10 बार, आराम से हो जाएगा। हमारे को फाइंड करनी है ये यहाँ तक पहुंच रही है, फाइंड करनी है मुझे। लेकिन फॉर्मूला तो मुझे मालूम है ना, पी ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फॉर्मूला होता है। तो पी ए यूनियन बी मुझे मालूम करनी है। पी ए गिवन है 1/4, पी बी गिवन है 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/8। तो ये हो जाएगा 6/8 माइनस 1/8 यानी कि 5/8। ठीक है, पी ए यूनियन बी 5/8 आ गया, यहाँ डाल दीजिए। तो 1 माइनस 5/8, 1 माइनस 5/8, दिस इज 3/8। तो आपका आंसर मिला है क्वेश्चन नंबर 9 का 3/8। ठीक है बच्चों, बिंदास। चलो, है ना इजी, बड़ा इजी है वैसे। अगर डेली 2-4-5 क्वेश्चन करते हो तो चैंपियन बन जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। Events A and B are such that PA is equal to this, PB is equal to this, P not A or not B given है 1/4. Whether state whether A and B are independent. तो independent का जो कंडीशन है होपफुली आपको मालूम होगा, याद होगा, राइट? इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते थे हम लोग? PA इंटू PB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। ये होता है कंडीशन, ये कंडीशन होता है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक PA इंटू PB, PA इंटू PB कितना होगा? 1/2 इंटू 7/12, दैट मीन्स 7/24 हो गया। ठीक है ना, ओके। नॉट ए नॉट बी, नॉट ए और यानी कि यूनियन, और का मतलब यूनियन, जहां भी और लिखा हो यूनियन, एंड लिखा हो इंटरसेक्शन, यू, ये क्या है? यू, ये है और, एंड का मतलब ऐसा वाला इंटरसेक्शन। तो ये मेरे को गिवन है 1/4। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश 1/4 लिख सकता हूं, यानी कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से मैं निकाल लूंगा ए इंटरसेक्शन बी। सो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो ये 3/4 है, ये 7/24। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो नॉट इंडिपेंडेंट। इक्वल होता तो इंडिपेंडेंट हो जाता, यहां अगर इक्वल हो जाता तो इंडिपेंडेंट हो जाता। सीधी सी बात है, पहले भी किया हुआ हम लोगों ने। तो नोट करते जाइए और देखते जाइए। हाँ, 11 भी कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं।
मैं वीडियोस को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, हो सकता है बच्चे बोर हो जाए, लेकिन 9, 10, 11 करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 12, 13, 14 भी कर लेंगे। Given two independent events A and B such that PA is equal to 0.3 and PB is equal to 0.6, find PA and B. A and B का मतलब A इंटरसेक्शन B बोला गया है, ये फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये तो गिवन है आपको, यहाँ पे मेंशन किया गया है इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, पी ए होता है इंटू पी बी होता है इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो पी ए 0.3 है, पी बी 0.6 है, 0.3 इंटू 0.6 ये है 0.18, पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 0.18। हो गया पहला क्वेश्चन, तो हो गया ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, पी ए एंड नॉट बी, ए तो रहेगा एंड नॉट बी रहेगा, ठीक है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब ये, ठीक। इस चीज को अब यहाँ पे एक में तो कॉम्प्लीमेंट लगा है, नॉट लगा है, एक में नॉट नहीं लगा है, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, ओके ठीक है। एक में तो नॉट लगा है, एक में नॉट नहीं लगा है, तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये ए है, बी के ऊपर डैश, यानी कि ये पूरा बी वाला आपको काट के हटा लेना है, तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ए, पूरा प्रोबेबिलिटी ए, इसमें से ये भी माइनस करना पड़ेगा आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बीच वाला तो ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला भी आपको मिल गया ए इंटरसेक्शन बी डैश का, ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए एंड नॉट बी का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले को ध्यान से लिख लो, ध्यान से समझ लो, डायग्राम से मैंने समझा दिया आपको। अब इस पे बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फाइंड करनी है, यानी कि पी ए माइनस ये फाइंड करनी है मुझे। तो पी ए क्या है, पी ए है 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.18, ठीक है। यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है पहले पार्ट में, तो यहाँ पे लिखोगे 0.18, ये हो गया 0.12, 0.12 हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था, आई एम रिमूविंग दिस। थर्ड पार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, यानी कि मेरे को चाहिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए है 0.3, पी बी है 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन 0.18 है, तो 0.9 माइनस 0.18 ये हो जाएगा 0.72। देखो बच्चों कितना इजी है, इससे इजी आपको क्या चाहिए, इससे इजी तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है ना। पी क्या है, नाइदर ए नॉर बी। चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे मैं वीडियो करके बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो नाइदर ए नॉर बी का क्या मतलब है, नाइदर ए नॉर बी का मतलब हो गया ये वाला फंडा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, नाइदर ए नॉर बी। लिख लो बच्चों, बहुत सारे नए नए लगेंगे। नाइदर ए नॉर बी का मतलब आपको पहले मालूम होनी चाहिए ना, ये वाला चीज। तो कैसे करेंगे इसको, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो तो आप होल कॉम्प्लीमेंट लिखो और इस वाले साइन को यू को उल्टा कर दो, उल्टा यू, बस सीधा यू हो गया, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला है ये। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस ए यूनियन बी। ये फाइंड करना था, इससे यहां आ गए, इससे यहां आ गए, यानी कि अपना टारगेट ये है 1 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करने तो आता ही है हम लोगों को, ये तो बचपन से सीख रहे हैं। ए यूनियन बी यानी कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए क्या होता है 0.3, पी बी क्या होता है 0.6, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट है,
तो मल्टीप्लाई कर दो तो इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, यानी कि 0.18, तो 0.9 माइनस 0.18, तो सेम आ गया लग रहा है ना, 0.72 मेरे को A यूनियन B मिल गया 0.72, तो 1 माइनस करेंगे 0.72, तो मिल गया 0.28, है ना, बढ़िया। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 12, 13, 14। बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।